गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीपी मिश्रा खैर पब्लिक स्कूल से हिंदी के क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कल मैंने पढ़ा कबीरदास का साखियाँ और उसके बाद पद पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रसखान का जो है सवैये। ये दूसरा लेसन है, दूसरा पाठ है रसखान का, जिसका नाम है सवैये। और सवैये का पहला सवैया आज हम आपको पढ़ेंगे, बताएंगे, इसका अर्थ आपको समझाएंगे। देखिए, ये जो रसखान जी हैं, इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु जो थे वो स्वामी विट्ठलनाथ जी थे। इन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया और ये ब्रज भूमि में जाकर के बस गए। ब्रज भूमि में, चूँकि आप लोग जानते हैं जो ब्रज है, ब्रज की भूमि ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान के नाम से संबोधित करते हैं, अपने जीवन के अनेकों ऐसे अप्रत्याशित कार्य जो कि एक साधारण मनुष्य, एक आम मनुष्य के बस की बात नहीं है, वो सारे कार्य को उन्होंने ब्रज की भूमि में रह करके किया है। इसीलिए हम लोग उनको एक साधारण मनुष्य न समझ करके भगवान की संज्ञा देते हैं, भगवान की श्रेणी में मानते हैं और फिर साकार ब्रह्म के रूप में कृष्ण को, श्री कृष्ण को भगवान कृष्ण के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। तो ये जो रसखान जी थे, ये भी ब्रज भूमि में जाकर के बसने लगे, रचने लगे और फिर ब्रज भूमि अर्थात श्री कृष्ण की लीला भूमि, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली ब्रज भूमि जो है, उससे रसखान जी को अगाध प्रेम हो गया, उससे इनका अनन्य लगाव है। तभी तो अपने सवैये में इन्होंने कहा है कि यदि मेरा जन्म दोबारा होता है, यदि मेरा पुनर्जन्म होता है, तो मेरा पुनर्जन्म जो है वो ब्रज की ही भूमि में हो, और ब्रज की भूमि में किसी भी रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे मतलब कोई भी, किसी भी प्राणी के रूप में, किसी भी जंतु, जीव जंतु, प्राणी, प्रकृति के रूप में यदि मेरा जन्म होता है, मेरा अवतार अवतरित होते हैं, मेरा पुनर्जन्म होता है, तो ब्रज की ही भूमि में हो, जहाँ पर श्री कृष्ण रचते बसते थे, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने समस्त लीलाओं का प्रतिपादन किया है। तो रसखान जी, हम कह सकते हैं कि जो ये सवैया लिखे हैं, इसमें रसखान जी की एक इच्छा थी कि यदि हमारा जन्म हो तो ब्रज की भूमि में हो, जो ब्रज की भूमि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रचते थे, बसते थे, अनेक ऐसे कार्य को किए हैं जिससे कि लोग उनको भगवान की संज्ञा में लाते हैं, भगवान की श्रेणी में लाते हैं। तो रसखान जी अपने इच्छाओं को किस प्रकार से अभिव्यक्ति करते हैं इस सवैये में, इस रचना के माध्यम से, आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उनकी क्या इच्छा है, क्या उनकी मन स्थिति है, क्या वो कल्पनाएं कर रहे हैं। ये सारी बातों को हम लोग इस सवैये में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ मिलकर के बोलें, इस सवैयों को पढ़ें। मानुष हों तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। मानुष हों तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन।
जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए बहुत अच्छी बात रसखान जी ने लिखा है। इतनी सुंदर यहाँ पर पंक्तियों को सजाया है, इसमें अलंकार का भी प्रयोग किया है। ये अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखे हैं। श्री कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम, इनका समर्पण भाव किस तरह से परिलक्षित होता है, किस तरह से उभर करके आता है, आइए हम सब लोग मिल करके इन पंक्तियों में देखते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको इसका शब्दार्थ बताता हूँ। देखिए, मानुष का मतलब मनुष्य होता है। मानुष का मतलब क्या होता है? क्या मैंने बताया? मनुष्य। रसखान मतलब रसखान जी, जो रसखान जी इसको लिखने वाले हैं, जो रसखान जी अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, जो रसखान जी की एक सोच है, जो श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठा है, जो समर्पण का भाव है, वही रसखान जी अपने शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं। बसो मतलब बसना। गांव के ग्वारन, ग्वारन का मतलब होता है ग्वाल बाल। ग्वारन का मतलब होता है ग्वाल बाल। और ग्वाल बाल मतलब ग्वाल बाल गायों को चराने वाले जो बच्चे थे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उन्हीं को हम लोग ग्वाल बाल कहते हैं, अर्थात ग्वारन से संबोधित किया है। जौ पशु हों तो कहा बस मेरो। पशु, पशु मतलब जानवर, कोई भी जानवर गाय के रूप में, और छोटे पशु के रूप में, मतलब गाय के लिए यहाँ पर बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान गैयों को चराते थे। तो इसलिए जो पशु हों, यदि मैं पशु हूँ, बस मेरो चरो नित। नित मतलब होता है हमेशा। और कहा बस, कहा बस का मतलब होता है जिस पर अपना कोई बस न हो, अर्थात विवशता हो। जिस पर अपना कोई बस न हो उसी को यहाँ कहा बस कहते हैं। और कहा बस का मतलब है विवशता से। नित मतलब हमेशा। धेनु मतलब गाय। धेनु मतलब गाय। और मंझारन मतलब होता है बीच में। मंझारन का मतलब होता है बीच में। मंझारन का मतलब होता है बीच में। पाहन मतलब पत्थर। पाहन का मतलब पत्थर। और गिरि मतलब पर्वत, पहाड़। हरि छत्र, हरि मतलब भगवान। और भगवान हमने बताया, सबसे पहले ही बताया कि श्री कृष्ण भगवान ब्रज में रह करके बहुत सारे अप्रत्याशित कार्य किए, जिसको कि एक आम इंसान, आम मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, एक साधारण इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए हम श्री कृष्ण को हरि की संज्ञा दे दिए हैं। हरि किससे तुलना करते हैं? हरि अर्थात भगवान। कौन भगवान? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर हरि से तात्पर्य है श्री कृष्ण से। छत्र मतलब होता है छाता। छत्र मतलब होता है छाता। और पुरंदर, ये इंद्र की पर्यायवाची शब्द है बच्चों। पुरंदर जो है ये इंद्र की पर्यायवाची शब्द है। पुरंदर का मतलब इंद्र। और धारण मतलब होता है धारण। धारण का मतलब धारण। खग का मतलब पक्षी। बसेरो का मतलब निवास करो। कालिंदी, कालिंदी देखिए, देखो बच्चों, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी का तात्पर्य यमुना से है। कालिंदी मतलब यमुना जी। कूल मतलब किनारा। और कदम्ब एक वृक्ष होता है। डारन मतलब डाल, डाली। अब आपने देखा होगा इसका शब्दार्थ। मानुष का मतलब होता है मनुष्य से। रसखान, जो रसखान जी इसको रचने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं। ग्वारन मतलब होता है ग्वाल बाल। पशु मतलब पशु, जानवर। कहा बस का तात्पर्य है जिस पर कोई अपना बस न हो, अर्थात विवश, विवशता। नित का मतलब होता है हमेशा। धेनु का मतलब होता है गाय। और मंझारन का मतलब होता है बीच में। पाहन का मतलब होता है पत्थर। गिरि का मतलब पहाड़, पर्वत। हरि छत्र, हरि का मतलब कृष्ण और छत्र का मतलब छाया।
पुरंदर का मतलब इंद्र से है, धारण का मतलब धारण से है, खग का मतलब पक्षी, बसेरो का मतलब निवास करना, कालिंदी यमुना जी से है, और कूल मतलब किनारा, कदम एक वृक्ष से है, डारण मतलब डाली से है। अब आपने इसका शब्दार्थ समझ लिया होगा। जब इसका शब्दार्थ समझेंगे तो इसका अर्थ निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। देखिए रसखान, मैंने पहले भी बताया कि रसखान जी पूर्ण रूप से कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उससे अनन्य प्रेम है, इनको असीम लगाव है रसखान को। और रसखान जी एक कल्पना कर रहे हैं, आशा करते हैं कि मानुष हों तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं यदि मैं मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो वही, मतलब वही, कहाँ वही? रसखान जी कहते हैं कि मानुष हों तो यदि अगला जन्म मेरा मनुष्य के रूप में हो तो वहीं कहाँ? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मतलब मैं रहूं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में। बसूं मतलब रहूं ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरा जन्म ब्रज और गोकुल के गांव में हो, जहाँ पर मैं वहाँ के ग्वाल बालों के साथ रह सकूं, वहाँ के ग्वाल बालों के साथ निवास कर सकूं। मतलब रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच में हो, जिससे कि मैं वहाँ के ग्वाल बालों के बीच रह सकूं, वहाँ के ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं, जिस ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण नित्य खेला करते थे, नित्य क्रीड़ा करते थे, मैं भी उन्हीं ग्वाल बालों के साथ में रहूं। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि रसखान जी का बहुत ही असीम लगाव था ब्रज और गोकुल से, और ब्रज और गोकुल में निवास करने वाले प्रत्येक कण से, चाहे वह ग्वाल बाल हों, चाहे वहाँ की गायें हों, चाहे वहाँ की मिट्टी हो, चाहे वहाँ के पत्थर हों, हर चीज़ से रसखान को इतना लगाव था कि वो कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो ब्रज और गोकुल के गांव में हो, जहाँ पर कि मैं वहाँ के ग्वाल बालों के बीच में उनके साथ में जा कर के रह सकूँ। और कहते हैं जौ पशु हो तो कहा बस मेरो चरो। यदि कहा बस मतलब विवशता बस, जिस पर मेरा कोई बस नहीं है। अगला जन्म यदि मेरा होता है पशु के रूप में, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो जिस पर कि मेरा कोई बस नहीं है, मेरी विवशता है, यदि पशु के रूप में हो तो चरों नित नंद की धेनु मंझारन, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर के चरूं। जिस गायों को श्री कृष्ण जा कर के चराया करते थे उसी गायों के बीच में मैं जा कर के चरूं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में मेरा जन्म हो जिस पर कि मेरा कोई बस नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी विवशता है, परंतु यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ पर हो? नंद के गायों के बीच में हो, जहाँ उनकी गायों के बीच में, जिससे मैं जा कर के चरूं, जिससे वहाँ के गायों के बीच में मुझे चरने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। पाहन हो तो वही गिर को, यदि पहाड़, यदि पत्थर बनूं, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, यदि अगला जन्म मेरा पत्थर का हो, पत्थर बनूं तो वही पत्थर का हिस्सा बनूं, उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में, छाते के रूप में इंद्र से रक्षा करने के लिए धारण किया था। अर्थात इंद्र से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने किस पत्थर को धारण किया था? गोवर्धन पत्थर को धारण किया था। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हो
तो उसी पत्थर का हिस्सा बनूं, उसी पत्थर का भाग बनूं, टुकड़ा बनूं, उसी गोवर्धन पत्थर का हिस्सा बनूं जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र से लोगों की इंद्र से रक्षा करने के लिए धारण किया था, उसी पत्थर का हिस्सा जाकर के बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करो, यदि पक्षी के रूप में जो खग हो, यदि मैं पक्षी हो जाऊं, यदि मैं पक्षी हो जाऊं, अगला जन्म मुझे पक्षी का मिले, तो वहाँ जाकर के बसेरो करो, वहाँ जाकर के बसेरा करूं, वहाँ जाकर के निवास करूं। कहाँ जाकर के निवास करूं? कालिंदी कूल, यमुना नदी के किनारे, कदम्ब की डारन, कदम्ब की डालियों पर मैं जाकर के बसेरा करूं, कदम्ब की डालियों पर, कदम्ब की डाल पर जाकर के मैं निवास करूं, जिस कदम्ब के नीचे श्री कृष्ण आकर के रास रचाया करते थे। रसखान की कल्पनाएं देखिए, समर्पण भाव देखिए, एक लगाव श्री कृष्ण से इतना है कि वो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, उनके प्रेम में पागल से बिल्कुल हो गए हैं। और कल्पना करते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, अगला जन्म मेरा यदि मनुष्य के रूप में हो, तो ब्रज गोकुल के गांव में जाकर के हो, जिससे कि मैं वहाँ के ग्वाल बालों के बीच में रह सकूं। यदि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि जिस पे कि मेरा कोई बस नहीं है, विवशता है, यदि मेरा जन्म अगला पशु के रूप में हो गया, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, तो नंद बाबा की गायों के बीच में हो, अर्थात ब्रज की गायों के रूप में हो, जिससे कि मैं वहाँ नंद बाबा की अन्य गायों के बीच में जाकर के मुझे चरने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यदि अगला जन्म मेरा पहाड़ का बन रहा, पत्थर का बन रहा है, तो उसी पत्थर का हिस्सा मैं बनूं, उसी गोवर्धन पत्थर का मैं भाग बनूं, जिस गोवर्धन पत्थर को श्री कृष्ण इंद्र से रक्षा के लिए, ब्रजवासियों की इंद्र से रक्षा के लिए धारण किए थे, उसी पत्थर के रूप में, उसी पहाड़ के रूप में मेरा जन्म हो, उसी पहाड़ का हिस्सा जाकर के मैं बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो वहाँ पर हो, यमुना के किनारे, ब्रज और गोकुल में हो, मेरा जन्म हो तो ब्रज और गोकुल की भूमि पर हो, जिससे कि मैं यमुना के किनारे, यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डाल पर जाकर के अपना निवास बनाऊं, अपना बसेरा करूं, जहां जिसके नीचे श्री कृष्ण आकर के हमेशा रास किया करते थे। आइए बच्चों, एक बार पुनः आपके समझ के लिए इसको बताता हूँ। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि अगला जन्म मेरा मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज और गोकुल में हो, जहाँ पर मैं वहाँ के गाँव में रहने वाले ग्वाल बालों के बीच में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, वहाँ के ग्वाल बालों के बीच में मैं रह सकूं। यदि पशु के रूप में मेरा अगला जन्म होता है तो ब्रज में ही हो, जिससे कि मैं नंद की गायों के बीच में जाकर के चरूं। यदि पत्थर के रूप में होता है मेरा जन्म, तो वो भी गोवर्धन पर्वत का भाग बने, गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बने, कि जिसको श्री कृष्ण ने वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए, इंद्र से रक्षा के लिए धारण किया था, उसी गोवर्धन पर्वत का भाग बनूं। यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो वो भी मेरा पक्षी के रूप में ब्रज और गोकुल में हो, जिससे कि मैं वहाँ यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब की डालियों पर जाकर के अपना बसेरा बनाऊं, जिसके नीचे श्री कृष्ण आकर के रास रचाया करते थे। इस प्रकार से ये जो सवैया है, ये पहला सवैया आज समाप्त होता है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है या लकुटी रुका मरिया पर राज त्यों पुर को तजडारो। रसखान जी कहते हैं या लकुटी अरुका मरिया। लकुटी मतलब होता है लाठी, और कामरिया का मतलब होता है छोटा कंबल। जो श्री कृष्ण भगवान एक लाठी और छोटे से कंबल को लेकर के जाते थे, गायों को चराने के लिए लेकर के टहलते थे, तो रसखान जी एकदम पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हैं और कहते हैं या लकुटी या रुका मरिया, मतलब
वो छोटा सा डंडा और छोटा सा कंबल यदि मुझको मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के सुखों को न्यौछावर कर दूंगा, तीनों लोगों के सुख का त्याग कर दूंगा यदि वह श्री कृष्ण का छोटा सा डंडा, छोटा सा लाठी और छोटा सा कंबल हमको मिल जाए। इन सब के ऊपर इस जो अगला सवैया है इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खूब मेहनत से और हमारे साथ हमारे कथनानुसार, निर्देशानुसार जो मैं कहता हूँ इसके अनुरूप आप लोग कार्य करें, इसी के अनुरूप पर डे समय निकालें और रोज़ का रोज़ जो प्रतिदिन का प्रतिदिन जो हम लोग वीडियो बनाते हैं इसको आप लोग देखें, पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें और फिर आचरण में उतारें और पूर्ण रूप से आप लोग मतलब एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार बच्चों।